लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जनवरी माह में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा 2.0 दिया गया है। इस यात्रा की खास बात यह है कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी और कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में राहुल के साथ चलेंगी। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में दिखाई देंगी। प्रियंका गांधी से यूपी का कमान लिया गया है। यूपी की कमान उनकी जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को दिया गया है। चूंकि प्रियंका गांधी के पास अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की अभी भी महासचिव हैं। ऐसे में ये जो यात्रा शुरू होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा 2.0, इसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी दिखाई देंगी। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा हुई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में चले, लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी है। इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। चूंकि जो पिछला वाला जो भारत जोड़ो यात्रा था वो 150 दिनों तक चला था और राहुल गांधी इसमें लगातार पैदल चले थे, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव भी 2 से 3 महीनों के बाद होने वाले हैं। ऐसे में ये यात्रा लंबी नहीं चल सकती है। तो यह जो यात्रा होगी भारत जोड़ो यात्रा, इसकी समय अवधि जो होगी वो थोड़ी कम की जाएगी और इसमें लगातार पैदल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग अभी जो बीते दिनों पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें लगभग जो ये यात्रा होनी है उसका रूट जो है वो तैयार कर लिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है वो कहां से होकर इस बार शुरू होगी और कहां पर जाकर खत्म होगी। कांग्रेस कमेटी ने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी से यात्रा 2.0 निकालने को कहा था, लेकिन पार्टी को यह भी लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर 4-5 महीने सड़क पर बिताना शायद ठीक ना हो। ऐसे में पार्टी इसे हाइब्रिड यात्रा का रूप दे सकती है। यात्रा कुछ निश्चित शहरों और राज्यों में पैदल चलेगी, बाकी यात्रा गाड़ी से पूरी की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि राहुल के साथ प्रियंका के जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा इस यात्रा को होगा। भारत जोड़ो यात्रा अब की बार दक्षिण से उत्तर के बाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक जाने की बात कही गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें पूर्वोत्तर के ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों पर खास फोकस करने को कहा गया है। भारत जोड़ो यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने और मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक 60 दिनों के अंदर पूरा करने पर जोर दिया गया है। राहुल ने दक्षिण कन्याकुमारी से उत्तर कश्मीर की 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी की थी। सितंबर 2022 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो लोगों का उन्हें बहुत ही जन समर्थन मिला था और लोग उनके साथ पैदल ही चल पड़े थे। राहुल गांधी इस यात्रा को सफल मानते हैं और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस यात्रा को कहते हैं कि इस यात्रा से लोगों में वो विश्वास जगा है और जिस मकसद से इस यात्रा को शुरू किया गया था वो यात्रा सफल हुई थी। लोकसभा चुनाव 3 से 4 महीने के बाद हैं और कांग्रेस की ओर से जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू कर दिया जाएगा। इस यात्रा की अवधि 60 दिनों तक रहेगी। आपको बताते चले कि पहली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो 150 दिनों तक चली थी और करीब 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले थे। वहीं इस यात्रा की जो अवधि है वो 60 दिनों तक है, यानी कि इसमें जो पैदल यात्रा होगी वो पहली यात्रा के तुलना में थोड़ी कम होगी। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ होंगे। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो छवि है वो युवाओं में वो काफ़ी अच्छी है, युवा उन्हें पसंद करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी का ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं में काफ़ी अच्छी छवि है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि ये यात्रा उनकी सफल होगी और लोकसभा चुनाव में उन्हें फ़ायदा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कितना फ़ायदा देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।